चुनावी नतीजों में 33 घंटे बाकी। सुपर एग्जिट पोल आपको दिखाएं उससे पहले अब तक का एबीपी न्यूज का जो एग्जिट पोल रहा है यूपी को लेकर, उत्तराखंड को लेकर के और पंजाब को लेकर के, उसका रिकैप एक बार देख लेते हैं और उसके लिए चलते हैं चित्रा के पास। शुक्रिया अनुराग। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पर ही हम नजर डाल लेते हैं। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें 403 यहां पर, और देखिए 164 से 178 सीटें यहां पर बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। 164 से माफ कीजिएगा 176 सीटें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है यहां पर एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में। और अब आगे बढ़ते हुए हम बात करें समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की, 156 से 169 सीटें कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन को, यानी कि बीजेपी से ये पीछे रह जाती हैं। जबकि सबसे बड़ा झटका लगा है बीएसपी को, 60 से 72 सीटें बीएसपी को, तीसरे नंबर की पार्टी बनकर बीएसपी यहां पर रह गई है। तो इस तरह से पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन, तीसरे नंबर पर बीएसपी, जबकि अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये यूपी के 403 विधानसभा सीटों का हाल हमने आपको दिखाया। बहुमत से बीजेपी पीछे रह जा रही है। अब सवाल यह है कि बीजेपी किस पार्टी के साथ बनाएगी सरकार, यानी कि उसके मंसूबों पर पानी फिरता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये यूपी का हाल हमने आपको दिखा दिया है। और अब आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब का हाल। ये देखिए, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन 19 से 27 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 10 साल से इन दोनों ही पार्टियों की सरकार पंजाब में थी। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को यहां पर जबरदस्त समर्थन मिला है पंजाब का, 46 से 56 सीटें कांग्रेस पार्टी को पंजाब में। और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है पंजाब से, जबकि आम आदमी पार्टी जिसने पहली बार दांव खेला पंजाब में और वहां पर बड़ी सफलता हासिल करते हुए, हालांकि बहुमत से दूर, दूसरे नंबर की पार्टी 36 से 46 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी, जिसने लोकसभा की 13 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 सीटें उसने जीती भी थी। और पंजाब में अन्य के खाते में देखिए 0 से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये तो हमने बात की उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब की, और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बीजेपी ने सब कुछ दांव पर लगाकर रखा था और उत्तराखंड से बीजेपी के लिए अच्छी खबर भी सामने आई है। ये देखिए, 34 से 42 सीटें उत्तराखंड में, यानी कि देवभूमि में बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को लगा है बड़ा झटका, 23 से 29 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहां पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि बहुमत से काफी ज्यादा दूर। जबकि अन्य की हम बात करें तो अन्य के खाते में 3 से 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि अन्य भी अगर कांग्रेस पार्टी के साथ मिल जाए, जैसा कि हमने देखा था 2012 में, तो भी बहुत ज्यादा कुछ करने की स्थिति में कांग्रेस यहां पर बचती नहीं है। और अगर उत्तराखंड हाथ से जाता है तो कुल 7 में से 6 सीटें, 6 राज्य रह जाएंगे। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के पास मौजूदा वक्त में 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। उत्तराखंड हाथ से गया तो कुल हो जाएंगी 6 सीटें। और अब आगे बढ़ते हुए बड़ी बातें, बड़ी खबर आपको दे दें। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर जो सामने आई है उसके मुताबिक यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन रही है। और यहां पर अब आपके सामने सुपर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश का, एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 164 से 176 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर 156 से 169 सीटों के साथ, बीएसपी 60 से 72 तीसरे नंबर की पार्टी, जबकि अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एबीपी न्यूज के ठीक नीचे इंडिया टुडे का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। 251 से 279 सीटें, यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया टुडे। समाजवादी पार्टी 88 से 112, बीएसपी 28 से 42, जबकि अन्य के खाते में 4 से 11। टाइम्स नाउ भी यहां पर देखिए, हालांकि 2 सीटें यहां पर कम रह जा रही हैं। 200 सीटें टाइम्स नाउ दे रहा है बीजेपी को, 120 सीटें समाजवादी पार्टी को, 66 बीएसपी को और 8 अन्य के खाते में। इंडिया टीवी देखिए, यहां पर इंडिया टीवी सबसे बड़ी पार्टी बना रहा है बीजेपी को, 155 से 167 सीटें, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी 135 से 147, 81 से 93 यहां पर बीएसपी को। जबकि न्यूज 24 की हम बात करें तो 285 सीटें यहां पर मिल रही हैं, यानी कि सबसे ज्यादा अगर कहीं सीटें मिल रही हैं तो न्यूज 24 पर 285 सीटें बीजेपी की छप्पड़ फाड़ कर अगर हम कहें तो वहां पर बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। और औसत अगर हम निकालें, औसत अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 202 सीटें चाहिए
बीजेपी को बहुमत के लिए, लेकिन यहां पर कहीं ज्यादा मिलती हुई 216 सीटें बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से पूर्ण बहुमत से औसत के हिसाब से, यानी कि यूपी में बीजेपी की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत के साथ। जो औसत हमने निकाला पूर्ण बहुमत के साथ, बीजेपी की सरकार, एसपी गठबंधन को 130 सीटों का हुआ है नुकसान। यह भी अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प है, यानी कि बबुआ का जो ख्वाब था वो यहां पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और बीजेपी जिस मोदी के चेहरे के सहारे इस चुनाव में थी, बीजेपी को बड़ी बढ़त और औसत के हिसाब से अनुराग पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी यूपी में बना रही है सरकार। अनुराग, सुपर एग्जिट पोल का सुपर चौंकाने वाला ये परिणाम जो औसत निकल करके आया, उसमें बहुमत से ज्यादा बीजेपी के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहला रिएक्शन संजय कुमार जी आपका लेना चाहूंगा। ये देखिए, इंडिया टुडे जो दिखा रहा है 151 से 278 बीजेपी को दिखा रहा है। टाइम्स नाउ 200 सीटें दे रहा है। इंडिया टीवी 155 से 168, न्यूज 24 285 सीटें दे रहा है। इतना फर्क कैसे? ये दूसरों का पोल है, ये पोल हमने नहीं किया। उनकी मेथोडोलॉजी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, उनके आंकड़ों को मैंने नहीं देखा। दूसरे के आंकड़ों पे शायद कमेंट करना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर संभावना व्यक्त की जाए कि संभावना क्या हो सकता है, इतने बड़े अंतर क्यों है, शायद ये इसकी गुंजाइश है कि ये जो दूसरे आंकड़े जो बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त दे रहे हैं, शायद शहरी मतदाताओं का जो सर्वेक्षण है उसका प्रतिशत उसमें ज़्यादा हो, शायद अपर कास्ट मतदाता जिनके सर्वेक्षण किए गए उन सर्वेक्षणों में जो बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त दिखा रहे हैं, शायद उनका प्रोपोर्शन उसमें ज़्यादा हो, क्योंकि ये पारंपरिक तौर पे बीजेपी के लिए वोट करते हैं। इसकी गुंजाइश दिखाई पड़ती है। अभी इसके बारे में और कुछ प्रामाणिक तौर पे कहा नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 3 सर्वे हमारे अलावा हमने कुल मिलाकर के अपने साथ अगर शामिल किया 4 सर्वे, नहीं कुल मिलाकर हमने 5 सुपर सर्वे दिखाए, उनमें से 3 बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे। जैसा संजय जी ने कहा कि और किसी की जब तो हमें मेथोडोलॉजी नहीं मालूम है तो उस पर कमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जहाँ तक मेरा खुद का सवाल है, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने CSDS के साथ काफ़ी सालों तक काम किया है। उनकी मेथोडोलॉजी वो पूरी तरह से ओपन है और उनका सर्वे बहुत क्रेडिबल रहा है। सो हिस्ट्री के हिसाब से तो औसत नहीं, मैं तो CSDS सर्वे की तरफ ही झुकना चाहूँगा। पर आप 164 176 के साथ ही रहे। जी हाँ, ठीक है। आप क्या कहेंगे अतर जी? हाँ, जैसा कि 2 एक्सपर्ट हैं जिन्होंने औसत 218 का निकला। हाँ, तो अगर ये मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं और कन्विंस्ड अपनी मेथोडोलॉजी से, तो शायद, और अगर ये 217-18 जा रहा है तो और चैनल्स के और जो उनके मेथोडोलॉजी रही होगी वो बेहतर जानते होंगे। पर हाँ, एक मोमेंटम है किसी एक पार्टी के बहुमत के लिए। मैं ये कहूँगा, मेरा ये नहीं कहना है कि बीजेपी को मिलेगा, हो सकता है कि अलायंस को मिले, बट ये एक फीलिंग है कि एक मोमेंटम है कि किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिल सकती है। मैं आता हूं सर आपके पास। क्या आपको भी ये लगता है कि इस तरह का मोमेंटम है कि एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी मिल जाए? देखिए, मैं जब विश्लेषण करता हूं तो आंकड़ों का भी मैं संज्ञान लेता हूं, लेकिन आंकड़ों के साथ साथ हमारी जो एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है या जो हमारा ग्राउंड से कनेक्ट होता है, उस फीडबैक को भी हम उसमें एमेलगमेट करते हैं और आंकड़ों और उन फीडबैक इनपुट्स के बेसिस पे हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस बार के उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर करेंट है, और वो स्ट्रॉन्ग अंडर करेंट ये है कि जो 2014 की चुनाव से शुरू हुई थी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि पहली बार बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश में रूरल वोट शेयर था वो उसके अर्बन वोट शेयर से ज़्यादा था और सभी पार्टियों से ज़्यादा था। और इस समय जो वहाँ पे एक स्टार कैंपेनर मिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने जनता से एक संवाद और कनेक्ट इशू अपना डेवलप किया है और वो कनेक्ट कहीं ना कहीं काम कर रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगा अपने यहाँ के गेस्ट के पास। मैं बता दूं आपको, हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, अजय कुमार हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ लखनऊ से संजीव मिश्रा समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। ये नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम शुक्ला जी, अभी जो एग्जिट पोल हमने अपना दिखाया उसमें साफ तौर पर 26 सीटों से आप दूर नजर आते हैं, लेकिन जब हम सुपर एग्जिट पोल की बात करते हैं तो उसमें 218 औसत आता है सीटों का आपका निकल करके। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, तो निश्चित तौर भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उसका अश्वमेध का यज्ञ जो है वो सतत आगे बढ़ रहा है, उसका घोड़ा।
पिछले 2012 के 5 राज्यों के हम चुनाव की बात करें तो 690 में से हमारे पास सिर्फ 112 सीटें थी। आपका औसत बता रहा है, हम 216 औसत को पकड़ ले सिर्फ उत्तर प्रदेश का, तो उससे दूरे हुए जा रहे हैं। मणिपुर जहां हम शून्य थे, वहां तृणमूल कांग्रेस का एमएलए हमारा सदस्य था, वही जब हम चुनाव लड़ने अरे लेकिन ये परिणाम नहीं है, ये तो एग्जिट पोल है प्रेम शुक्ला जी। अपनी सत्ता को बचाने में कामयाब हो रहे हैं। उत्तराखंड नहीं, एग्जिट पोल ही की बात कर रहे हैं हम, परिणाम पर तो बात करेंगे फिर 11 को। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये रही है, पिछले तमाम चुनाव की देख लें, कि जिसको सबसे बड़ी पार्टी का मोमेंटम दिखाई दिया उसको पूर्ण बहुमत जनता ने दे दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोमेंटम था, ये तो हर किसी को मानना पड़ेगा। नहीं, अशोक वानखेड़े जी बैठे मेरे साथ, वो तो नहीं मानते। अशोक वानखेड़े जी मेरे साथ बैठे, वो तो नहीं मानते प्रेम शुक्ला जी। उठाने में समर्थ रही। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। अशोक वानखेड़े जी, आप तो तीसरे नंबर पे रख रहे थे औसत में, तो नंबर 1 की पार्टी बन गई बीजेपी। नहीं, ये तो एग्जिट पोल है। मैं भी कह रहा हूँ रिजल्ट आने दीजिए, शुक्ला जी भी कह रहे हैं रिजल्ट आने दीजिए। यही भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र स्वीप करने की बात कर रही थी, जम्मू कश्मीर स्वीप करने की बात कर रही थी, कई जगह इनको बैसाखियाँ लेनी पड़ी। तो ये रिजल्ट आने दीजिए। और कई बार एग्जिट पोल विपरीत भी होते हैं। जिस अंडर करंट की बात कर रहे थे सर, हो सकता है वो अंडर करंट बीएसपी का हो सकता। बीएसपी जब पिछली बार स्वीप कर गई थी 2 साल इसके पहले वाले इसमें, तो किसी को अंडर करंट समझ में नहीं आया था। लोगों को समझना, क्योंकि लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैलियों में तो बहुत रश होता है, लेकिन वो वोटों में कितना तब्दील होता है ये देखना ज़रूरी है। क्या आप बात करते हो, आपको आंसरेबल है, जो चीज़ें वाकई जो प्रचार में होनी चाहिए थी वो थी क्या? कई चीज़ें इसमें आती है। इसलिए हम ये कहें कि एक सारा देश देख रहा था कि बीजेपी आ रहा था। कैंपेन पे चुनाव जीते नहीं जाते, कैंपेन एक सजेस्टिव होता है, अल्टीमेटली लोग वोट देते हैं। ठीक है, अजय कुमार मेरे साथ हैं कांग्रेस से। अजय कुमार जी, एक अच्छी खबर पंजाब से थोड़ी बहुत आपके लिए आई है, लेकिन वहां पर भी आम आदमी पार्टी आपको कड़ी टक्कर दे रही है और कहीं से कुछ नहीं, डब्बा गोल। देखिए, हमें जो लगता है कि देखिए हमारा परफॉर्मेंस उत्तराखंड में बहुत अच्छी रहेगी, गोवा में भी बहुत अच्छी रहेगी। और जहाँ तक यूपी की बात है, हम ये कह रहे हैं कि आपको लगता है, क्योंकि जिस आपके पोल तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक अनुमान लगाया है, लेकिन बाकी जो पोल जो हवा के बाद जो चला रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, अगर हवा होती तो वो स्पष्ट रूप से जमीन में जो है दिखाई देता है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो है, अगर वो लोग बीजेपी खुश रह रहे तो एक तो पंजाब में वो साफ हो गए, उत्तराखंड में भी हम लोग को पूरी विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, और गोवा में भी हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे। मणिपुर में तो एक टीवी चैनल ने पहले अपने सर्वे को ही बदल दिया 2 घंटे के अंदर। पहले बोल रहे थे कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में टक्कर है, अब स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो आप बताइएगा कि अगर मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस, अगर हम लोग बहुत अच्छी तरह से हमारे नतीजे हमारे पक्ष में आते हैं, और उत्तर प्रदेश में गठबंधन का अगर जिस तरह से आप लोग नतीजा दिखा रहे, हम लोग को तो उम्मीद है कि उससे ज़्यादा हमारी वोट शेयर होगी और सीटें होगी। ठीक है, तो मुझे नहीं समझ में आता है कि किस तरह से आप ऐसे कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए सिर्फ पंजाब ही बचा है। हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में 2 मिनट के अंदर अजय कुमार जी ने 5 राज्यों में अपनी सरकार बना दी। उठता है कि इतनी बड़ी, अनुराग जी जरा समय दीजिएगा मुझे जी। 2 मिनट के अंदर नहीं यार, पिछले 4 घंटे से तो एग्जिट पोल में बैठे हुए अनुराग जी। मेरे साथ आप 2 मिनट से जुड़े हैं। प्रेम शुक्ला जी जी, मैं कह रहा हूं 2 मिनट में ही अजय कुमार जी ने 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बना दी है। नहीं बना सकते हैं भाई, उनको अधिकार है। कागज पर कोई द्वितीय विश्व नहीं, तृतीय विश्व जीत सकता है, और हर निर्दलीय प्रत्याशी के पास इस बात के तमाम तर्क होते हैं, वही जीत रहा है, शेष सब हार रहे हैं। तो जो चुनाव में 26, 28, 23, 20, 15 इस तरह उम्मीदवार खड़े होते हैं, हर किसी को उम्मीद होती है जीतने की, तो उनकी उम्मीद है, तो उस उम्मीद पर मैं अभी कुठाराघात नहीं करना चाहता, और ये ठीक भी लगता है। लेकिन जनता कुठाराघात कर रही है कि एग्जिट पोल बताता है 100 से ऊपर, आते हैं 44। तो एग्जिट पोल ये कह रहा है कि कांग्रेस एग्जिट ले रही है सत्ता से पूरी तरह से, वो उत्तराखंड से भी एग्जिट ले रही है। नहीं, उत्तराखंड में तो वो कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है। अजय कुमार कह रहे हैं मणिपुर में भी उनकी सरकार बन रही है, गोवा में भी उनकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर कांग्रेस आ रही है। नहीं सरकार तो उनकी 2014 में भी बन रही थी, और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे। सरकार तो उनकी सब जगह बन रही है ना, वो सबके पीछे वाले हो जा रहे हैं। ठीक है, बिहार में 3रे नंबर, उत्तर प्रदेश में 4थे नंबर। भाई
आप हर जगह चौथे नंबर वाले हैं। लेकिन और एक आपकी नंबर आवाज से जो में है भी मुकाबले मुझे वो करना- खुशी नजर करना नहीं आ रही चाहते जो हैं। बीजेपी की सरकार बनने के टाइम पर होनी चाहिए थी। वो ऊर्जा आपकी आवाज में भी मिसिंग है आज प्रेम शुक्ला जी। बहरहाल आप चाय वाय पीजिए, मैं आता हूं आपके पास। संजीव मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं नहीं, लखनऊ से। अब ऊर्जा 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 जो ऊर्जा बहुत साफ है। हाँ। ऊर्जा बहुत साफ है कि अखिलेश जी जो है मोदी वो बहन जी से कह रहे हैं कि चाय बुआ पिला जी माफ दीजिए कर प्रेम दो। शुक्ला जी को। हाँ बुआ जी से माफी कब मांग रहे हैं? कह रहे थे ना रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पहना रहे थे ना। हाँ प्रेम अभी बुआ अनुराग जी जी, के प्रेम यहाँ जो शुक्ला जी है को पानी भेजे हैं पानी संदेश का ग्लास दे दीजिए। कि बुआ जी आना चाहता हूँ। बुआ जी प्रेम बाबू, प्रेम बाबू, प्रेम शुक्ला जी बाबू, को एक गिलास मुंबई पानी में दे आपने दीजिए। यही किया। राहुल जी माफ- मुंबई में आपने यही किया अभी। प्रेम शुक्ला जी एक गिलास पानी पी लीजिए सर। संजीव मिश्रा मेरे साथ हैं, ठीक है। संजीव मिश्रा जी साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा है कि वो बहन जी से भी हाथ मिला सकते हैं। मतलब उन्होंने ये मान लिया कि कांग्रेस ले डूबी उनको। नहीं देखिए अनुराग जी, पहले तो प्रेम शुक्ला जी को ठंडा ठंडा पानी पिलाइए। वो जो पी रहे 11 हैं, तारीख वो के पी रहे बाद हैं। स्थितियां होनी वो अभी क्यों हुई जा रही? उत्तर प्रदेश में अभी हाँ वो पिए और ठंडा पानी पिलाइए उनको। देखिए उत्तर प्रदेश में जो हालात है, जो स्थितियां, जो परिस्थितियां, अभी 11 तारीख आई नहीं कि इन्होंने अपनी सारी सरकारें बना करके उसमें मुख्यमंत्री कौन बनेगा अभी तय नहीं। प्रत्याशियों की क्या स्थिति थी? अगर एग्जिट पोल ने कह दिया कि हाँ इतने आ रहे हैं तो क्या अभी मत मान लीजिए, लोकतांत्रिक थोड़ा सा बात है समय ना। और रखिए। 24-48 घंटे का बात परिवार रह का गई नहीं है। है। 11 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा। अरे अब थोड़ा सा रुकिए प्रेम शुक्ला जी, आपके अंदर ये आदत है, हर चैनल पे यही करते हो आप। बड़े चैनल पे थोड़ा सा संयम से काम लो। देखिए एक चीज बहुत साफ है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, जिस हालात में अंदर भी और बाहर भी लड़ते हुए अखिलेश यादव जी ने 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा है, मैं डंके की चोट पे आपके चैनल पे कहूंगा, इतना शानदार और जानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को न कभी मिला और न कभी मिलेगा। हाँ इतना जरूर कहूंगा, आज जो हालात बने, हमने जो पिछले दिनों हालात भी देखे, अगर कहीं मोदी जी पूरी कैबिनेट को लेकर के अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री संसद बना दी और गायत्री और उसके प्रजापति बाद जैसा मंत्री, हमारे यहाँ ये भी तो अंदरूनी कहिए। स्थितियां थी। और उसके बाद भी अगर अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, वो देश का एक नेता बने, देश के एक चेहरा बन गए। और पूरे देश का नौजवान अगर हाथों हाथ ले रहा है, अरे ये मौका उन्हें मुलायम सिंह यादव ने दिया, उन्हीं को मार्गदर्शक बना दिया उन्होंने। आने दीजिए 11 तारीख, रिजल्ट होने दीजिए, रिजल्ट होने दीजिए अनुराग जी, रिजल्ट आने दीजिए। ये जो आप देख रहे हो, इससे मुझे लगता है कि काफी कुछ अंतर आएगा। ये नहीं कहता हूं कि जस्ट उल्टा होगा, लेकिन इतना जरूर कह दूं कि जो नतीजे आएंगे वो इससे काफी भिन्न आएंगे। क्योंकि मैं नहीं मानने के लिए तैयार कि 45-48 सीटों वाली जो 2012 में जिनके पास 45-48 सीटें आई थी, वो 6 गुना और 7 गुना बढ़ जाएंगे। मैं भी मान सकता हूँ कि ठीक है, ये माना जा सकता है अखिलेश यादव इस पूरे प्रकरण में लोकप्रिय हुए हैं, परिपक्व नेता के तौर पर वो बनकर उभरे हैं। लेकिन अजय कुमार जी, पोलों में और स्थितियां जो होंगी वो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी के पक्ष में जाएगी। ठीक है, लेकिन अजय कुमार जी जो मुख्यमंत्री मान रहे थे कि आपकी पार्टी सपा सिर्फ सफाई में रह जाएगी। ठीक है प्रेम जी, आता हूं आपके पास। अजय कुमार जी, लेकिन जो मुख्यमंत्री, जो अखिलेश यादव ये कहते थे कांग्रेस के साथ आने पर 300 से ज्यादा का वो आंकड़ा छू लेंगे, आज उन्हें बुआ जी की तरफ देखना पड़ रहा है। ये हालत कर दी उनकी आपने। देखिए एक चीज़ है कि अनुराग जी, अगर आप अखिलेश जी का बयान भी अगर ठीक तरह से आप देखेंगे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी बहुमत आएगी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर आप किसी और आंकड़े के ऊपर आंकड़े उनको दिखाकर कहेंगे कि आपका क्या विचार है, तो उस पर उन्होंने सिर्फ टिप्पणी दी थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकार हमारी बनेगी। ये बात तो उन्होंने कि हर एक आपके नेता जो है राहुल गांधी, उन्होंने भी, मुझे याद है, पहली रैली में मायावती के खिलाफ कुछ नहीं बोला था, बल्कि मायावती की तारीफ की थी अजय कुमार जी। तो ये क्या विकल्प पहले ही दिमाग में खुला हुआ था कि कल आने वाले समय में बहन जी से भी समर्थन की मांग करनी पड़ सकती है? हमें याद है वो रैली जब राहुल गांधी ने तारीफ की थी मायावती की। देखिए, अगर राजनीति में शालीनता, अच्छे शब्दों का उपयोग, अगर एक गलत बात हो जाएगी तो अफसोसजनक है। भारतीय जनता पार्टी की शब्दावली की जो इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमारे हर एक, अगर आप राहुल गांधी जी या अखिलेश जी के अगर हर एक भाषण में अगर आप देखेंगे तो किसी तरह का जो राजनीति में गधा तो अखिलेश यादव ही लेकर आए थे, जो है विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी या कोई और व्यक्ति जो अपमानित हो।
उन्होंने सिर्फ एक विज्ञापन का उदाहरण दिया था अनुराग जी, तो उसका अनुवाद भारतीय जनता पार्टी ने गलत से किया तो उसके दोष तो बीजेपी होंगे ना। अनुवाद तो जो अनुवाद कर रहे हैं गलत तरीके से, उनकी दोष है कि जो जिन्होंने बयान दिया था, क्योंकि स्पष्ट रूप से उन्होंने यही कहा था। हमारा ये कहना है कि राजनीति में किसी भी भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और किसी और पार्टी भी हो, उन पर किसी तरह का जो है किसी तरह, अरे एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, पहले भी हमने आपसे अनुरोध किया था, जब आप बोलेंगे तो हम आपको जो टोकेंगे नहीं, कृपया हमारी बातें तो सुन लीजिए। हमारा ये कहना है कि राजनीति में हम सब लोग को एक सबक लेनी चाहिए कि किसी भी नेता को, किसी विपक्ष के नेता, किसी, आप बोलिए अजय जी, बोलिए। आपके साथ इतने बहस हो चुके हैं कि आपके बार बार आप ही का आवाज बज रहा हमारे कान में। अच्छा, तो उसमें अनुराग जी मैं यही अनुरोध करूंगा कि किसी नेता को, अगर हमारे तरफ से भी किसी भारतीय जनता पार्टी का किसी नेतागण पर किसी तरह का जो है गलत शब्द का इस्तेमाल हुआ तो हम लोग उसके लिए माफी मांगते हैं। और मैं यही अनुरोध करूंगा कि कोई भी नेता हो, उनके खिलाफ किसी तरह का शब्द इस्तेमाल करने की किसी कोई भी आवश्यकता नहीं है। चले, मेरा हमारा ये कहना है कि यूपी में, और अगर आप सर्वे देख लीजिए, और अगर जी, मेरा सवाल ये है कि क्या ये तो आप मानेंगे प्रशांत किशोर की रणनीति फेल हो गई? फेल हो गई प्रशांत किशोर की रणनीति, पूर्ण बहुमत आपको मिल नहीं रहा और सरकार बनाने के लिए आपको बहन जी की तरफ हाथ बढ़ाना पड़ रहा है, उनकी तरफ देखना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये तो मानेंगे कि प्रशांत किशोर की रणनीति फेल रही? नहीं, प्रशांत किशोर जी अनेक बाकी व्यक्ति जो है पॉलिटिकल पार्टी को सलाह देते हैं, तो उनकी रणनीति तो पार्टी बनाती है। तो इसीलिए हम तो किसी व्यक्ति विशेष पर जो है या किसी को, देखिए हम लोग सबसे बड़ा गलती करते हैं कि चुनाव को एक इवेंट मैनेजमेंट के तरीके से लेने की जो खतरा है सामने अनुराग जी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग सलाहकार की जो मदद लेते हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसका मतलब नहीं है कि क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा के साथ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसको जो एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में पूरा चुनाव को बदल दिया, लेकिन हमारा विश्वास है कि अगर लोकतंत्र को बचना है तो पार्टी अपने एजेंडा के मुताबिक, अपने कार्यक्रम के मुताबिक जनता के बीच में जाए, ठीक है, और उसी के आधार पर हम लोग जो वोट देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर हमारी अगर हम बहुमत से कुछ सीटों से हम लोग जो है अगर कम पड़ जाते हैं तो हो सकता है कि हम अपने संवाद को वोटर के बीच में ठीक से ना मैं लौटूंगा। कंचन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। कंचन गुप्ता जी, औसत जो आंकड़ा निकल करके आया है उस पर क्या टिप्पणी है आपकी? नहीं, औसत अगर आप 4 या 5 एग्जिट पोल्स को ले लें, हर एक की अपनी अपनी मेथोडोलॉजी है, अपनी मॉडल है, तो वो कितना सही ठहरता है ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। अपना जो CSDS का पोल है, पोस्ट पोल है, अगर इसको आप इसकी तुलना करें CSDS की जो आखिरी प्री इलेक्शन ओपिनियन पोल थी, जहां पर उन्होंने सपा कांग्रेस को आगे दिखाया था, वहां से अब ये हट के इस स्थिति में आया है कि बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा है और सपा कांग्रेस सेकंड पोजीशन पर है, बसपा डिस्टेंट थर्ड। अब देखिए, ये मुझे लगता है ये एनालिसिस जो है ये काफ़ी कंजर्वेटिव है। बाकी जो ओपिनियन पोल्स औरों ने किया है उसकी जो कंसिस्टेंट ट्रेंड रही है कि जो जिसको कहते हैं मोमेंटम, जो जहाँ पर चर्चा हो रही थी, मोमेंटम भाजपा की रही और भाजपा आगे रहा। तो यहाँ पर अब औसत को ना देखकर आप अपना ओपिनियन पोल देखें। हम जो फिगर्स दिखा रहे हैं ये कंजर्वेटिव फिगर्स हैं। आप चुनाव जब रिजल्ट्स के दिन आएंगे आप देखिएगा, बीजेपी का अगर सर्ज हुआ तो बीजेपी 200 प्लस पर जाकर रुकेगी। आप भी अपना आंकड़ा दे दीजिए। मेरे पास सबके आंकड़े हैं। टाइम्स नाउ 200, 155, इंडिया टीवी न्यूज़ 24 285। मेरा मानना है कि अगर ये जो सर्ज दिखा रहा है और जो एक्स्ट्रा वोटिंग, महिला वोटर्स का जो एक्स्ट्रा वोटिंग हुआ है, उसके कारण अगर आप देखें तो बीजेपी का टोटल सीट्स जो है वो आपके 200 और 220 के बीच में आकर रुकेंगे। कंचन जी का आंकड़ा जो है वो औसत के आंकड़े से मेल खा रहा है या आपने औसत का आंकड़ा देखकर अपना आंकड़ा बनाया है? मैं पहले जब शो शुरू हुआ था तब भी मैंने यही बात कहा था, तब आपके यहाँ पर कोई भी आंकड़ा नहीं था। ठीक, आप क्या कहें? देखिए, एक तो बात स्पष्ट है कि ये सारे सर्वे जो है एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि मोमेंटम इज़ इन फेवर ऑफ बीजेपी। तो मेरा भी ये मानना है। दूसरा ये दिखा रहा है कि ये डिसरप्टिव इलेक्शन होगा। विधानसभा का चुनाव रहते हुए भी
2014 में जो एक मोमेंटम बना है उसका कुछ पार्ट अभी भी कंटिन्यूड है। ये दूसरा आकलन इससे ब्रॉड पिक्चर जो दिख रहा है। और इसलिए क्योंकि बीजेपी नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी के फेवर में जब मोमेंटम बनता है तो मुझे लगता है कि वो सीधा उसको जीत की तरफ पार ले जाता है। और इन कारणों के आधार पर मैं ये मान सकता हूँ कि बीजेपी मेजॉरिटी के आंकड़े को आराम से छुएगी। अब बात करते, क्योंकि 2019 में बीजेपी का सफाया हो जाएगा, ये तमाम पार्टियों की तरफ से महारैलियों में कहा गया। हम सीधे रुख करेंगे प्रेम शुक्ला जी का। प्रेम शुक्ला जी, इस अगर एग्जिट पोल के आंकड़े को और सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े को देखा जाए तो 2019 की क्या तस्वीर बनती है? तो 2019 में तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक और बड़ा आंकड़ा, एक और बड़ी सफलता जो 300 के पार फिर भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर होगी, ये मैं एकदम कम आंकड़ा पकड़ रहा हूं। क्योंकि स्टेट में कम से कम अखिलेश सिंह यादव एक मुख्यमंत्री होने के कारण, एंटी इनकम्बेंसी का चेहरा होने के कारण वो चेहरा थे जी। सुश्री मायावती एक चेहरा थी, लेकिन अब मोदी जी के समक्ष जब प्रधानमंत्री का मामला आएगा तो उत्तर प्रदेश जो है इन चेहरों को और भी कम आंकेगा। और उस कम आंकने की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश पिछली बार की तरह फिर 73 पर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, ये एक स्थिति आपने बताई। अब दूसरी स्थिति पे बात करते हैं कि अगर मानकर चलिए कि पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, भले ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप बनते हैं और उधर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी से हाथ मिला लेते हैं, तब 2019 में क्या तस्वीर बनाएंगे आप? तो स्थिति और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जो एक दूसरे से अभी इस बार बीएसपी के वोट काटने के लिए सपा का क्या कह रही थी, क्या सपा और बसपा का विलय होने जा रहा है? क्या सपा और कांग्रेस का विलय होने जा रहा है? जब सपा कांग्रेस का विलय नहीं होने जा रहा है, बसपा सपा का विलय होने नहीं जा रहा है, तो आप सत्ता में कोई एक जमाना था कि बसपा के समर्थन आपने कहा कि ऐसी स्थिति अगर बनती है, प्रेम शुक्ला जी, आपने कहा ऐसी स्थिति अगर बनती है तो 2019 में और अच्छी बात होगी। माने आप मानते हैं कि ऐसी स्थिति बन सकती है अभी तक, क्योंकि आप कह रहे थे कि ऐसी स्थिति का सवाल ही नहीं उठता, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। नहीं, ऐसी स्थिति बनेगी नहीं। आपने प्रश्न पूछा, कई बार आपके इफ का सवाल का जवाब भी देना आवश्यक होता है। अच्छा, ये इफ लगना नहीं है, बट आना नहीं है, सरकार बननी ही बननी है और स्पष्ट बहुमत देना। ये उत्तर प्रदेश का जो मिजाज है 2004, 2007, 2009, 2012, 2014, उस मिजाज के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो लेकिन आपने जो तो कहा और क्यों और कैसे होगा, तो उस पर भी जो जवाब है उसके हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी अकेला दल है जिसके खिलाफ शेष गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी उत्तर प्रदेश के हितों के मुद्दे पर गठबंधन नहीं करेगा। बुआ जी का और बबुआ जी का गठबंधन हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचारियों के साथ कैसे गठबंधन होगा भारतीय जनता पार्टी का? ठीक है। अजय कुमार जी, आप राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, आपकी उम्मीदों को तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा इन आंकड़ों को देखकर। देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला जी इतने बड़े बड़े बातें कहते हैं टीवी पर, आपको मालूम होना चाहिए कि 27 पार्टी के तो गठबंधन से तो इनकी सरकार बनी। पहली बात है कि चुनाव एक चीज है कि चुनाव में आप किस तरह से लड़ते हैं, कैसे समीकरण को बदलते हैं, वो जो है उस पर जो है काफी निर्भर करता है। तो इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कह दूंगा कि जैसे बिहार में जिस तरह से इनको जो है मुंह खाने पड़ी, उसी तरह से इनकी जो नतीजा बाकी जगह में 2019 के, हम तो आंकड़े बता रहे हैं अनुराग जी, आप तो उस आंकड़े से बच के जा रहे हैं, बच निकल रहे हैं। पंजाब, उत्तराखंड, आप देख लीजिए यूपी में जो नतीजे आएंगे, गोवा। तो हमें जो लगता है कि जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और बार बार हम यही कहते हैं कि चुनाव लड़ना जिस तरीके से आप लड़ते हैं, जिस तरीके से आप समीकरण लड़ते हैं, जो पार्टी आपके साथ लड़ती है वो ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने से 27 पार्टी के गठबंधन की सरकार है वर्तमान में। अच्छा अजय जी, अगर आपकी उम्मीद के मुताबिक ये नतीजे नहीं रहे, तब फिर 2019 की क्या तस्वीर बनाते हैं आप? देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, अनुराग जी एक चीज मैं स्पष्ट रूप से आपको कह दूं कि हर एक राजनीतिक दल को जो भी नतीजा आए
आपको हर समय जो है आपके विचारधारा, जो आपके विचारधारा के खिलाफ है, उनके खिलाफ लड़ना, ये हमारी जो हम लोग को ये हमारे सभी पार्टियों की जिम्मेवारी है। अगर कोई चुनाव में हार जाए जीत जाए, भारतीय जनता पार्टी के हम घोर विरोधी हैं, तो उसी तरह से लड़ते आएंगे। एक हार तो क्या हुआ, एक हार से जो आपकी अंत नहीं होती, और एक जीत के बाद जो है आप जो हमेशा के लिए जीवित थोड़ी रहते हैं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि हमारी लड़ाई लगातार चलते रहेगी, जो भी नतीजा निकले मार्च 11 को। लेकिन हमारा ये कर्तव्य और हमारा ये मकसद है कि हम अब जो है बीजेपी आरएसएस के एक विचारधारा के खिलाफ है, और हम लोग लड़ते रहेंगे। और हमें पूरा विश्वास है सवाल कि संगीत रागी जी आपसे पूछना चाह रहे हैं, समझ में आ जाएगी, समझ में आ ही रहा है। एक सवाल है संगीत रागी जी पूछना चाह रहे हैं आपसे, मैं वो सवाल ले लेता हूं। अजय जी, यदि ये एग्जिट पोल सही निकलता है जी सर, और यदि गठबंधन हार जाती है, तो राहुल गांधी को आप कितना जिम्मेदार मानेंगे? एक दूसरी बात, चुनाव से पहले बहुत जोर शोर से प्रचार किया जा रहा था कि प्रियंका गांधी बहुत सारी जनसभाएं, 200 से ज्यादा रैलियां करेंगी। क्या गांधी परिवार के अंदर ही फूट है क्या? ऐसा क्यों हुआ कि प्रियंका गांधी ने बहुत ज्यादा रायबरेली से बाहर जाकर के सभाएं नहीं की? अजय जी, नहीं, पहली बात ये है कि हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी हैं। दूसरी बात है कि अगर हर एक प्रदेश चुनाव में आप उनको जिम्मेवार ठहरेंगे, पहले तो जिम्मेवारी अनुराग जी यहां से शुरू होती है कि आप प्रदेश को मजबूत करें। प्रदेश के जो नेतृत्व है उनको जो है पार्टी को आगे ले जाने की आवश्यकता है। हर चीज में अगर मान लीजिएगा कि मोदी जी दिल्ली में हार गए और बिहार में हार गए थे तो मोदी जी खत्म हो गए थे, क्या? ऐसी बात नहीं है, अभी भी मोदी जी एक बड़े नेता हैं। तो हमारे पंजाब में हमारी सरकार बनती है, मणिपुर में बन जाती है, गोवा में बन जाती है, तो फिर आप बोलेंगे कि 2019 के जो है पीएम मोदी जी को हटाने का जो एक ही चेहरा है वो राहुल गांधी जी हो जाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि हर एक चीज का इतनी ज्यादा विश्लेषण करना उचित नहीं है। दूसरी बात क्या है कि अजय जी आप कॉरपोरेशन का चुनाव जीतते हैं तो राहुल गांधी के को श्रेय चला जाता है, तो विधानसभा जैसे चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी पर जिम्मेदारी उनको अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाया जाता? संजीत जी, जब आप कॉर्पोरेशन के चुनाव जीतते हैं तो मोदी जी को अब जो वाहवाही लूटते हैं, जब दिल्ली में हारते तो उनको क्यों जिम्मेवार नहीं ठहराते हैं? दूसरी बात है कि कॉर्पोरेशन के चुनाव में राहुल गांधी जी को जो है श्रेय देना आप लोग ने, सब लोग ने शुरू किया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी ने नहीं कहा है। दूसरी बात, आप बता दीजिएगा कि जब महाराष्ट्र में जो है कॉर्पोरेशन चुनाव जीते थे तो सब लोग बोल रहे थे मोदी जी डिमोनेटाइजेशन का लहर नहीं है। तो आप लोग जो दोहरे मापदंड नहीं रख सकते ना कि अगर कॉर्पोरेशन चुनाव में जीते तो मोदी जी जो है मोदी जी को श्रेय दें, और अगर दिल्ली और बिहार चुनाव में हार जाते हैं तो भी लेकर एक सवाल था संगीत रागी जी का, दोनों तरफ से उसका जवाब देना चाहेंगे? नहीं, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमारे पास चेहरा है। ये चेहरा देना आपको क्या आपत्ति? आप ये उत्तर प्रदेश से चेहरा ही चेहरा पूछ रहे थे। हमारे पास एक पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक एक सशक्त चेहरा है, आपको आपत्ति क्या है? प्रेम जी आता हूँ, प्रेम शुक्ला जी, आपके प्रेम शुक्ला जी, दिक्कत क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता तो हर समय जिनके प्रश्न भी नहीं होगा तो उनको जवाब देने की आदत है। पहली बात ये पूछिएगा कि बीजेपी का कोई और चेहरा आपको जो है उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया था क्या? आप बता दीजिएगा कि कहीं और इस पूरे छोड़िए ना, आप बीजेपी को छोड़िए, आप प्रियंका जी के सवाल का जवाब देंगे क्या? कि मोदी जी के अलावा किसका चेहरा? उत्तर प्रदेश में आपने शीला दीक्षित का चेहरा देके लेके बाहर खड़े हुए, आप कब चेहरा देने लगे उत्तर प्रदेश में? प्रेम शुक्ला जी, मुझे जवाब तो देने दीजिए। चेहरा दिया ही नहीं, उत्तर प्रदेश का चेहरा तो खा गई है कांग्रेस। अब देख लीजिए ना, ये तो पहले खा गई है कांग्रेस, का जवाब देने की इच्छुक है। अरे प्रेम शुक्ला जी, 20 वर्ष का कांग्रेस का चेहरा दिखाइए। प्रेम शुक्ला जी, दिक्कत क्या है? 20 वर्ष का चेहरा दिखाई दीजिए। अनुराग जी जरा समय दीजिएगा, मैं बात मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। अजय जी बोलिए, प्रियंका जी पर जो संगीत रागी जी ने सवाल पूछा था उसका जवाब देंगे? यही तो प्रॉब्लम है। स्पष्ट रूप से हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक तहत प्रोग्राम के अनुसार अलग अलग नेतागण ने प्रचार किया था। प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम वो सिर्फ रायबरेली अमेठी तक सीमित थी। अब हर समय जो हमारे उपाध्यक्ष, आपको मालूम नहीं होगा कि राहुल गांधी ने फरवरी में 50 से ज्यादा रैलियां की हैं। तो अगर आप एक प्रश्न, अगर प्रियंका जी गए तो क्यों गए, नहीं गए तो क्यों नहीं गई,
इस तरह का प्रश्न से जो है कोई टीवी बहस का कोई औचित्य नहीं है। हमारा कहना है कि बहुत सारे नेतागण गए, बहुत बढ़िया से समाजवादी पार्टी के साथ जो है प्रचार हम लोग के साथ में किया था, और आपको जो है 11 तारीख को नतीजे दिखाई देंगे। चलिए, मौजूदा आंकड़ों के हवाले से 2019 की एक तस्वीर हम पार्टी के जो हमारे साथ नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे बनवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से संजीव मिश्रा मेरे साथ हैं। जब अखिलेश यादव से पूछा गया था कि क्या 2019 में राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री के तौर पर देखेंगे, सहयोग करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि जब बात करेंगे तब वो बात करके बताएंगे। अब इन आंकड़ों को देखने के बाद किस तरीके की बात होगी अखिलेश यादव और राहुल गांधी में 2019 को लेकर? संजीव जी। देखिए अनुराग जी, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और समय है, रिजल्ट आने दीजिए। 403 जो आज की तारीख में मतदाताओं जिनको हम बहुत सम्मान देते हैं, उनका सम्मान है। 403 विधानसभा क्षेत्रों की जो ईवीएम मशीनों में निर्णय कैद है, जरा उसको सामने आने दीजिए। और देखिए, ये जो प्रेम शुक्ला जी हैं, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 2019 में क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? इनकी पुरानी आदत है ये। प्रेम शुक्ला को छोड़ दीजिए ना। देखिए 2019 में, हाँ 2019 में बहुत साफ सी बात है, क्योंकि कोई काम नहीं किया है जो 2014 में कमिटमेंट किए थे। हाँ, जुमलेबाजी के आधार पर। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी बड़ी अच्छी वो है कि ये बोलने में बड़े माहिर रहते हैं, भले ही काम करने में माहिर ना रहे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की तारीख में जो आपने 2014 में 100 दिन में महंगाई कम कर रहे थे, 100 दिन में काला धन ला रहे थे, राहुल गांधी 100 दिन में भ्रष्टाचार दूर किए थे, उसके बाद भी इन्होंने जुमलेबाजी में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, 2019 में जवाब देना आपको मुश्किल पड़ेगा। मोदी जी से पूरा देश जवाब मांगेगा। आप पूरे देश की जनता की नीतियों पे खरे नहीं उतरे आप, और इसका जवाब तो आपसे जनता मांगेगी। 2019 में अगर मोदी जी झोला लेकर के चल दिए तो ये जान लेना प्रेम शुक्ला जी आप क्या करोगे। तो इसलिए थोड़ा सा संयम रखो। मुझे लगता है कि 11 मार्च का रिजल्ट आ जाने दीजिए, क्योंकि जो हालात आज हैं आपके, ये 11 मार्च के बाद जैसे आपने जनता को सड़कों पर खड़ा किया, तो जनता 20 सड़कों पर आपको खड़ा करेगी। 11 मार्च जरा आ जाने दीजिए। निश्चित रूप से हमेशा ये हुआ है, जब जब एग्जिट पोल आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जरूरत से ज्यादा ऊपर दिखाया गया है, लेकिन फिर जब रिजल्ट आया है तो हालात साफ हो गए। तो मैं कहता हूं, मैं तो साफ सी बात कहूंगा और अनुरोध करूंगा प्रेम शुक्ला जी आपसे, 11 मार्च को 1 बजे देखिएगा, तो रिजल्ट आ जाने दीजिए, फिर हम लोग बैठेंगे और पूरी बात करेंगे निश्चित रूप से। फिर हम भी आपकी कमियां बताएं और आप भी हमारी कमियां बताएंगे, और क्या स्थिति रही, क्या परिस्थिति रही, और जनता ने क्या तय किया है उसको आ जाने दीजिए। पहले से बता रहे, जनता जान रही है। ठीक है, सतपाल चौधरी साहब भी है बीएसपी से मेरे साथ। मैं एक बार सतपाल चौधरी जी से पूछ रहा। सतपाल जी, क्या 2019 की कोई धुंधली सी तस्वीर आप बना पाए हैं इन आंकड़ों को देखते हुए? नहीं, पहले तो अनुराग जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो सुपर पोल में एक बीबीसी हिंदी का भी एक एग्जिट पोल है जिसपे आप बयान दिखा रहे थे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का, कि उन्होंने ऑफर किया बीएसपी सुप्रीमो को गठबंधन के लिए कि मिलकर सरकार बना लेंगे। उसी का एग्जिट पोल है जिसमें बीएसपी को 240 सीट दी गई है। दूसरे एक न्यूज़ 24 ने एक सर्वे दिखाया जिसमें 27 सीटें दी गई हैं बीएसपी को। वो भाई 27 भी ना देता तो हम क्या कर लेते उसको। छोड़िए ना, अब 2019 में आप प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं, राहुल गांधी को या नरेंद्र मोदी को? देखिए बहन जी को 11 तारीख में सरकार बनने दीजिए, और खासकर उत्तर भारत में जाट बेल्ट में, चाहे हरियाणा हो या राजस्थान या मध्य प्रदेश या दिल्ली या उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस जाट बेल्ट में जाट समाज का थोक में बहन कुमारी मायावती जी को समर्थन मिलने जा रहा 2019 के लोकसभा के चुनाव में। क्या स्ट्रेटेजी बहन जी की होगी, ये देखना है बहन जी किस तरह से निर्णय लेंगी। हमें बहुजन समाज के पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को और मिशन के आंदोलन के लोगों को पूरा भरोसा है कि बहन जी 2019 में बहुजन समाज पार्टी के मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के आंदोलन को केंद्रीय स्तर पर ले जाने का काम करेंगी। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली में बहन जी बनेंगी, या तो नहीं तो बहन जी के बिना कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। अच्छा, मतलब सत्ता की चाबी या तो बहन जी के पास होगी या बहन जी प्राइम मिनिस्टर होंगी। प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये उठाया गया है कि 2019 तक मोदी जी से जो सवाल पूछे जाएंगे उनके जवाब उनके पास नहीं होंगे, तो अभी तो यूपी का ही दंगल आपके लिए जीतना मुश्किल पड़ रहा है। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी आप बन रहे हैं तो सरकार आपकी बनती नजर नहीं आ रही, तो 2019 का सपना देखना तो बेमानी है अभी। नहीं, आप तो जो है देखिए, ऐसा है, जब 47 सीटें थी
विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की 2012 में, तब 2014 में तो ये सब कहते थे ना जीतोगे कहां से। 2014 की तमाम बहसों में मैं आपके ही यहाँ के बैठा करता था और ये दल के लोग कहते थे कि मोदी जी काशी जीतेंगे क्या। 73 की तो बात छोड़ दीजिए, मोदी जी काशी भी जीत गए और 73 भी जीत गए। इस बार भी वही है, मोदी जी काशी क्यों गए और जो काबे जाते तो भी काशी क्यों चले आए। तो ये सारी जो इनकी स्थितियां हैं वो साफ दिखाई दे रही है। लेकिन शिकायत ये कि वो ये नहीं बताते किया क्या है, वो ये नहीं बताते किया क्या है, और यही 2019 का सबसे बड़ा सवाल भी होगा। ध्रुवीकरण नहीं, वो तो सारा 55 लाख लोगों के घरों में गैस तो हम नहीं दिया ना। नीम कोटेड यूरिया जो है सबके घर में, सब किसान को खाद, सब किसान, और उसका दुगुना जो है 800 रुपए 5 वर्षों में कर देंगे कमाई। ये विश्वास हमने दिलाया है। चौधरी साहब पूछ रहे हैं आपसे, बिजली जिसने बिजली जो है कोटेड यूरिया से जो पैदावार हुई है, फसल की जो पैदावार हुई है शुक्ला जी, वो आलू और टमाटर सड़क पे फीका फीका घूम रहा है। गन्ने का रेट का जो भुगतान मेरठ की रैली में ऐलान किया था प्रधानमंत्री जी ने, वो गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया। आलू और टमाटर की फसल सड़क पे पड़ी है, उसका कोई मूल्य नहीं मिल रहा। 1.5 गुना आपने मूल्य देने का वादा किया था। जब आम चुनाव था लोकसभा का, प्रधानमंत्री जी ने और आपकी पार्टी ने वादा किया था कि आप किसानों को फसल का 1.5 गुना मूल्य दिलाएंगे, लेकिन आज आलू और टमाटर सड़क पर पड़ा हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा। सवाल अभी बहुत है प्रेम शुक्ला साहब, 2019 तक तो ये सवाल और बढ़ जाएंगे, तो कैसे जवाब देंगे। घमंड न करिए, बहुत साफ सी बात। शिकायतें तो अभी आपसे कि अभी आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे। हर सवाल का जवाब है, और 2019 इस देश को विकास की नई परिभाषा, नई इबारत जिसने लिखने का काम किया, जिसने जातियों के बंधन को तोड़ा, जो मजहबी भेदभाव से ऊपर उठा, उस व्यक्ति के साथ ही जनता खड़ी होगी। ये सतपाल चौधरी जी आरोप लगा रहे हैं कि पूरे कैंपेनिंग के दौरान आपने विकास की बात नहीं की, शमशान और कब्रिस्तान की बात करते रहे। प्रेम शुक्ला जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी न देखो, 11 को रिजल्ट आएगा, रिजल्ट 11 को कहां रोक पाएंगे बात होगी। चलिए हम अपने एग्जिट पोल पर चर्चा जारी रखेंगे। जी, मैं गठबंधन को भी लोगों ने जो है इस बार लप्पू झप्पू कर दिया है। काम कुछ किया नहीं। ठीक है, 11 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। मैं सभी का, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एग्जिट पोल आपने देखा एबीपी न्यूज का। एबीपी न्यूज देखते रहिए, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहे।